हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। थर्ड पार्टी में रहते हुए क्या आपके पार्टनर आपको याद करते हैं? क्या उनका मन है आपके साथ बात करने का, रीयूनाइट होने का? क्या वो कभी वापस आएंगे? ये सारे सवालों के जवाब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो आपने सिर्फ एक बार आंखें बंद करनी है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, और उसके बाद अपने ईश्वर को एक बार प्रार्थना करनी है कि आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, और फिर इस रीडिंग को बड़े प्यार से देखना है। अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो आप ज़रूर अपनी रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा और अपना ग्रैटिट्यूड ईश्वर को शो कर दीजिएगा। और अगर रीडिंग रेजोनेट ना हो तो नेगेटिव मत लिखिएगा, क्योंकि नेगेटिव आपके पास वापस आता है। और मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी पर्सन यहाँ से मेरी रीडिंग से तो खैर नेगेटिव कुछ लेके ना जाए, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कलेक्टिव आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है राइट नाउ। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है कलेक्टिव। चूज योर बैटल्स, share the love, win or loss, open up। ओके, सो स्थितियां यहाँ पर दो नज़र आ रही हैं। जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं और उनका थर्ड पार्टी सिनेरियो फैमिली वाला है, मतलब फैमिली है बीच में, और यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर नहीं है तो फैमिली के साथ राइट नाउ में आपके पार्टनर अपने प्यार के लिए पूरा जितना भी स्टैंड ले सकते हैं वो ले रहे हैं। अपनी खुशियों के लिए वो जितने स्टैंड ले सकते हैं ले रहे हैं। जितने ओपिनियन वो दे सकते हैं सामने वालों को वो बता रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने तरफ से जितने जितने भी उनके जो है इनिशिएट होने चाहिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे प्यार से चाहे फिर वो तकरार से। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राइट नाउ में थर्ड पार्टी के साथ, मतलब फैमिली के साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। मतलब फैमिली वाली, जिसके लिए फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी है, वो कोशिश कर रहे हैं कि दो स्थितियाँ अलग अलग हैं। एक जगह आप हैं, एक जगह आपकी पार्टनर की फैमिली है, या एक जगह आप हैं और एक जगह पार्टनर की सोसाइटी है। तो वो कैसे दोनों को एक साथ लेकर आएँ, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनके आसपास बहुत ज़्यादा अग्रेशन वाले हैं, बहुत ज़्यादा ईगो वाले हैं, जो जहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि अकेले हैं जो बहुत लोगों से एक साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विन और लॉस की एनर्जी 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में सिर्फ एक पर्सन नहीं होता, उसमें 2-3 पर्सन होते हैं। जहाँ पर देखा जाए तो लोगों की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रही है, और आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को गार्ड करने के लिए जितना हो सके उतना ही ज़्यादा ये पर्सन इनिशिएट ले रहा है। जहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो रोमांटिक थर्ड पार्टी सिनेरियो है, वहाँ पर नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन जितना भी प्यार से कोशिश करते हैं चीज़ों को ठीक करने की, हमेशा क्लैशेस होते हैं। और ये क्लैशेस सिर्फ आपकी लाइफ में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में नहीं है, उन लोगों के बीच में भी और लोग इन्वॉल्व हैं जो उनके रिश्ते पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पर है कि जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, हो सकता है वो ईगो बहुत ज़्यादा हो उसके अंदर, और आपके पार्टनर जो हैं हमेशा शेयर द लव की एनर्जी है, या फिर थर्ड पार्टी है जो शेयर द लव की एनर्जी में है। बट राइट नाउ में देखा जाए तो कोई ना कोई एक पर्सन अपने आप को गार्ड कर रहा है। ये थर्ड पार्टी भी गार्ड कर रही है, हो सकता है ये आपके पार्टनर गार्ड कर रहे हो कि उन्हें जो भी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है या जो भी उनके साथ वो रिश्ता है उसको वो प्रॉपर तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। जहाँ पर 2 दिन प्यार और तीसरे दिन फिर तकरार हो जाती है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर अगर किसी तरीके का प्यार से बात करना या कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश करते हैं तो चीज़ें हमेशा 7 और 5 नंबर हैं। दोनों नंबर आपको पता है कि स्ट्रगल के होते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल की तरफ ही रिश्ता चला जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिनेरियो में, अब ये चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी है चाहे फैमिली है, सबके लिए कॉमन बात बता रही हूँ कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने अपने प्यार के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, जो भी वो फील करते हैं जिसके भी बारे में, चाहे फैमिली के बारे में चाहे थर्ड पार्टी के बारे में, उनके सामने रखा है, जिसकी वजह से बहुत कुछ ड्रामा केओस क्रिएट हो गया है, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी में रहते हुए।
थोड़ा थर्ड पार्टी डिमांडिंग मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, आ रही है, जो भी है थर्ड पार्टी देखो बताओ, डिमांडिंग है, डिमांडिंग इन द सेंस टाइम का डिमांड, प्यार का डिमांड और अवेलेबिलिटी का डिमांड, ये डिमांड है बहुत ज़्यादा। बैक स्टेपिंग एंड ट्रांजिशन, 2 कार्ड नीचे गिर गए हैं, वेट अ मिनट। ओके 2 नहीं है, 3 कार्ड हैं। ओके सो यहाँ पर जो कार्ड हैं वो हैं स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव, backstabbing and transition, thoughtful and progressive love, and curious and inspiring love. Okay. So person को देखा जाए तो महसूस होता है कि आपकी तरफ से बहुत हद तक पेन मिला है, ठीक है। रिजुविनेटेड एंड हील्ड लव, तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये लग रहा है कि रिश्ता बिल्कुल दी एंड पे है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आपके साथ जो रिश्ता उन्होंने बनाया था उस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं आप, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि जो पास्ट आपके साथ है वो फ्यूचर में भी जाए और आपके और भी जो रिलेशनशिप है या जो आपका फ्यूचर है वो ख़राब हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके साथ बैक स्टेपिंग करी है या आपने अपने पार्टनर को जो है कहा है कि सामने से जो भी आपके पार्टनर उन्होंने बैक स्टेपिंग करी है तो वो आपको ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की हेल्थ की वजह से हो सकता है बहुत चीज़ें अप डाउन हुई हैं आपके रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और है आपके पार्टनर के, जहाँ पर आपके पार्टनर को शायद थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि एक जो भी हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है। कुछ ना कुछ ट्रांजिशन से आप लोगों का रिश्ता गुजर रहा है जो पेनफुल तो बहुत है। कुछ लोगों के लिए ये साइकिल एंड हो रही है जो पेनफुल बहुत है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। बट एक यहाँ पर देखो कि स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव क्या बता रहा है कि आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए किसी तरीके का क्रिएटिव आइडिया सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत हद तक पैशनेट हैं आपसे बात करने के लिए। इस पर्सन ने जो एंड किया है उसको रीस्टार्ट करने के लिए, जो भी एंड आप लोगों के बीच में हुआ रिश्ता उसको स्टार्ट करने के लिए कोई ऐसा आइडिया लगा रहे हैं जो बहुत हद तक मतलब ऐसा हो जो फ्रेंडली हो, जो एक्टिव हो, जो कहीं ना कहीं आपके साथ जब वो बात करें तो पता भी ना चले कि वो आपसे किस वजह से और क्यों बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत हद तक आपके लिए पैशनेट हैं। ये पर्सन हो सकता है किसी तरीके के क्रिएटिव फील्ड से हो या आप क्रिएटिव फील्ड से हो। आपके पर्सन कुछ ना कुछ आपके लिए प्लान करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और ये यहाँ पर आपका वेट कर रहे हैं। किसी तरीके की ऐसी अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में बात क्लियर हो। बहुत ज़्यादा थॉटफुल, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों के बीच में प्रोग्रेस होता हुआ देख रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की रिसेंट में कोई बात हुई है, थोड़ी बहुत बात होनी स्टार्ट हुई है, जहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि अच्छा अभी धीरे धीरे बात स्टार्ट हो रही है, इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे और रिलेशनशिप को एक हीलिंग वाली एनर्जी पे लेकर जाएंगे और जो भी बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं उनको फिनिश करने की कोशिश करेंगे, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को स्पीड में देख रही हूँ मैं आपसे आपकी तरफ आते हुए, आपसे बात करते हुए, आपके साथ कम्युनिकेशन जो भी लैक रहा है उसको क्लियर करते हुए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इस वजह से है क्योंकि बहुत पेशेंस आपने रखा है, बहुत पेशेंस इन्होंने रखा है और अब पेशेंस के बाद ये पर्सन चाहता है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है वो क्लियर हो जाए। कुछ भी अगर डिले में रहा है तो वो डिले ना हो। अब फास्ट आपके पर्सन जो है ना एक फास्ट एंड फ्यूरियस वाली एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पेशेंस ने उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है आपकी तरफ आने के लिए। इस रिश्ते में जो भी आपकी तरफ से इनिशिएट रहे हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इनके लिए ऐसे रहे हैं जो इनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन सोचते बहुत हैं आपको लेकर, सोचते बहुत हैं आपको आपसे बात करने को लेकर, सोचते बहुत हैं आपकी ब्यूटी को लेकर, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। उनको लगता है कि आप जैसा शार्प माइंडेड पर्सन उनकी लाइफ में होना ज़रूरी है। आपको बहुत इंटेलिजेंट देखते हैं वो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत कुछ एक साथ इन्हें चाहिए अपनी लाइफ में और हो सकता है कि बहुत कुछ एक साथ इनकी लाइफ में चल रहा है।
जिस वजह से आप लोगों के बीच में बाउंड्री क्रिएट हुई हुई है। आपके पर्सन जो है आपके साथ ढंग से बातें नहीं कर रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, अपनी सिचुएशन आपके सामने रख नहीं रहे हैं, जिस वजह से या तो आपको या आपके पार्टनर को लग रहा है कि बैक स्टेपिंग हो रही है। आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने जितने इनिशिएट करने थे यार उन्होंने करे हैं, बट फिर भी वो चीटेड ही कहलाए हैं या फिर भी उनको धोखा ही मिला है। वो अब ऐसे ऐसे हो रहे हैं जैसे हार मान जाएंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है। पर्सन को हो सकता है कंफ्यूजन बहुत है रिश्ते को लेकर, क्योंकि कभी एक तरह से बाउंड्री हो जाती है, आप लोग बाउंड्री लगा देते हो कि मिलना नहीं है, बात नहीं करनी, और कभी आप बहुत ही ज़्यादा एक तरफ से उनको इंस्पायर भी करते हो कि रिश्ता ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है रिश्ते की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और मैंने पहले भी बोला हो सकता है फ्रेंडली होकर आपसे बात करें, कोई आइडिया के बारे में बात करें। तो देखो आप दोनों ही कार्ड में, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे पेज ऑफ कप है। किसी बिजनेस आइडिया को लेकर, किसी तरीके के क्रिएटिव आइडिया को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ सीख रहे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहें या आपसे कुछ भी एक तरह से नॉलेज लेना चाहें। कुछ लोगों के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके पार्टनर बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, डेफिनेटली एडमायर करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन को ये लगता है कि आप पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। आप पहले बहुत ही मैच्योर थे, बहुत मैच्योर हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप चाहे कितने भी पेंटिकल की एनर्जी में हो, ग्राउंडेड की एनर्जी में हो, पर आप जिद्दी बहुत हो यार। आपके पर्सन को ये लगता है आप कितने भी सबको दिखाने के लिए आप ग्राउंडेड रहते हो, बट इनके आगे सबसे ज़्यादा जिद आपकी चलती है। 7-7 की एनर्जी है यहाँ पर। आप देखो 7 ऑफ पेंटिकल के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। डेफिनेटली पर्सन भी बात करना चाहते हैं, बट बहुत कुछ ऐसा है जो इनको रोके हुए है। ये इनके ट्रेडिशंस हो सकते हैं, आपके ट्रेडिशंस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए करियर हो सकता है, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है ये पर्सन अपने आप को गार्ड करे हुए है, आप अपने आप को गार्ड करे हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि सही समय कौन सा है, आपसे बात किस समय करें, क्या करें ऐसा कि आप इनकी बात मान जाए, क्योंकि इनको लग रहा है बहुत ज़्यादा जो है ना आप स्टबन एनर्जी में आ गए हैं, और अब आप सिर्फ और सिर्फ तभी मानेंगे जब ये आपको कमिटमेंट देंगे। बहुत समय से आपने पेशेंस रखा है कमिटमेंट का, और ये पर्सन आपको ऐसा रखता है जैसे टीनेज एनर्जी में है और कोई लेना देना नहीं है कमिटमेंट से, बट आप चाहते हैं कि वो टीनेज एनर्जी से निकलो बाहर और मुझे कमिटमेंट दो, तभी मैं इस रिश्ते को वही जो है सब रिवर्स में या रिवर्ट में दे पाऊंगा या दे पाऊंगी जो आप चाहते हैं, बट मुझे कमिटमेंट चाहिए। ऐसी एनर्जी में आप हैं। आप बिल्कुल भी जो है ना इस पर्सन की किसी भी कहते हैं एक तरह से मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हैं अब। ओके, सो पास्ट के बहुत सारे ड्रामा को लेकर ये बहुत परेशान भी रहा है पीछे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि इनको जो भी इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिए हैं ईगो में आकर, इन्हें वो नहीं लेने चाहिए था। ये क्वीन से नाइट की एनर्जी में आ गए हैं। क्वीन की एनर्जी है जो कि बिल्कुल जिद्दी, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत शार्प एनर्जी, जिसमें बहुत कुछ ये पर्सन या आपने एक दूसरे को गलत बोल दिया, बट अब ये पछता रहे हैं कि इन्होंने उस टाइम तो आपको कुछ बोल दिया, उस टाइम तो इन्होंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपको दिखा दी, बट राइट नाउ में इस पर्सन को पछतावा है कि इन्हें आपसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। इसलिए हो सकता है कि मैंने पहले ही बोला कि हो सकता है ये पर्सन माफ़ी मांगे आपसे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिनेरियो दिखाया, जहाँ पर आपने जिद पकड़ ली है कि जब तक थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ से खत्म नहीं होगा आप इनकी लाइफ में एंट्री नहीं करेंगे वापस। ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन किसी तरीके के क्लैरिटी पे है, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ और कह दूँ, यहाँ रेड फ्लैग देख रहे होगे आप, रेड कलर का फ्लैग है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में मैं बोलूँगी कि कुछ ना कुछ है ऐसा जो रेड फ्लैग जैसा है, आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक चीज़ और गाइड करना चाहूँगी कि आपकी पर्सन हो सकता है अनहील्ड आपकी तरफ आ जाए और फिर वो अनहील्ड एनर्जी से आपको फिर से एक टॉक्सिक पैटर्न में छोड़ जाएं, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली अपने पास्ट के थोड़े बहुत जो भी इनसे हुई हैं गलतियां उनको लेकर अभी रिग्रेट में है, बट हाँ ये पर्सन बात करना चाहता है उन्हीं सबको लेकर। तो उन्हीं सबको जब बातें जब इकट्ठी हो जाती है ना, तो एक के बाद एक चीज़ें निकलती हैं और वो बहुत ज़्यादा ऐसी एग्रेसिव एनर्जी में चल जाती है बातें। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि रेड फ्लैग और स्वॉर्ड्स दोनों ही चीज़ थोड़ी खतरनाक हो जाती हैं, ठीक है। लेट्स चेक आपके पर्सन मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको कलेक्टिव। Want to kiss you, आपके पर्सन आपको किस करना चाहते हैं। I would do anything to be with you, आपके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज और दे रही हूँ, यू आर ब्रेथ टेकिंग, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इन्हें। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि पास्ट में इन्होंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को जो है चूज किया है,
और अब इन्हें क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ देखो डेथ की एनर्जी भी है, अब इन्हें उस रिश्ते को ख़त्म करना है और आपके साथ रिश्ता जोड़ना है, जिस वजह से ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि ये पास्ट में जो भी हुआ है उसको क्लियर करना चाहें। ठीक है, लेट्स टेक मोर कार्ड्स। यूनियन, तो यूनियन हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ही जल्द आपके पर्सन मिलने आ रहे हैं। डोंट गो एनीवेयर, आई एम कमिंग बैक। आपको आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, आप आगे मूव ऑन हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं आप कहीं ना जाएं और ये आ रहे हैं आपके पास वापस। ठीक है, लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकता है कलेक्टिव। द फूल, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड मेजर और गाना कार्ड्स हैं। ठीक है, द सन की एनर्जी है। डेफिनेटली पर्सन आ रहा है आपसे मिलने, बात करने, बट ये पर्सन एक डर के साथ, एक फियर के साथ आएगा। इसको रिस्क लगेगा आपकी तरफ आना, और रिस्क जो है ना वो कहीं ना कहीं फैमिली का है या थर्ड पार्टी का है। ये दो चीज़ों का मुझे रिस्क लग रहा है, करियर वगैरह का नहीं है, कास्ट वास्ट का नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पे फैमिली और थर्ड पार्टी का है कुछ डर इनके अंदर। ये पर्सन आपसे सेकेंड चांस चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें सेकंड चांस दें, एंड डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सुपर मैजिशियन जैसे एनर्जी मानी जाती है। तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें जो भी स्टक हैं वो आगे बढ़े और द सन की एनर्जी में आप लोग मिलें। बहुत ही जल्द मैं देख रही हूँ आप लोगों का मिलना। मैं क्योंकि बार बार मेरे पास यहाँ 10 नंबर की एनर्जी आ रही है, तो मैं आपको बोलूँगी कि नेक्स्ट 10 डेज़ में हो सकता है आपको मीटिंग हो जाए। और आज मॉर्निंग वाली एनर्जी में भी आया था 10 डेज़ की एनर्जी, पता नहीं आज मॉर्निंग में आया था या कल आया था इवनिंग में, बट 10 डेज़ की एनर्जी तब भी आई थी। तो ये पर्सन आपसे मिल रहा है इन अगले 10 दिनों में, तो ज़रूर क्लेम करना इसको और अपने ईश्वर से लिखना कि मुझे मेरे पर्सन अगले 10 दिनों में मुझे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, ये लिखना अगले 10 दिनों में मेरे पर्सन मुझसे मिल रहे हैं, यही लिखना, यही लाइन लिखना, क्योंकि मैं बार बार देख रही हूँ अगर मैजिशियन आ रहा है, बार बार देख रही हूँ 10 नंबर की एनर्जी आ रही है, तो बहुत ही जल्द आपकी मीटिंग भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन मिलने आ सकते हैं आपसे। ओके, सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।